नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग फिर से वापस अपने काम पे आ चुके हैं और हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज मैं मौजूद हूं रातू के कमड़े क्षेत्र में। और कमड़े का एक बहुत बड़ा और बहुत फेमस है आश्रम, जो कि इस्कॉन आश्रम है। और यहाँ मौजूद आचार्य से भी हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो किस तरह से इस क्षेत्र में आए और लोगों को वो कैसे जागरूक कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. हमारे साथ आज मौजूद है कमड़े आश्रम में गोपी भाव प्रभु जी, और आइए इनसे कुछ हम सवाल करेंगे वो कैसे इस क्षेत्र में है और क्या क्या है। आइए हम बातचीत करते हैं। और सबसे पहले तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, केवल आपसे सबसे पहले एक आसान सा सवाल यही है कि आप इस क्षेत्र में कैसे आए, लोग कैसे जागरूक हो रहे हैं, आपका कैसे आना हुआ, आप मूल रूप से कहाँ से रहने वाले हैं? मैं पहले मेरा स्कूलिंग किया, मैंने सैनिक स्कूल अमरावती नगर, वो डिफेंस स्कूल था। सो मैं शुरुआत पे डिफेंस स्कूल में पढ़ा। इसके बाद मैं इंजीनियरिंग किया NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका में, और EEE ब्रांच था। सर मैं 2006 में पास आउट हुआ। इसके बाद मैं 5 साल BCH इलेक्ट्रिक लिमिटेड फरीदाबाद में एज ए मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर रहा। जब मैं घर गया था, घर से वापस आते मैं मेरे भाई का घर जा रहा था। उस समय में ट्रेन में एक फॉरेनर भगवद गीता बांट रहे थे। मेरे को मेरा अहंकार में बहुत चोट लगा। यार, मैं ये भारतीय हूँ, मेरा कर्तव्य है इस धर्म का प्रचार करना, बट ये कोई अंग्रेज़ धर्म का प्रचार कर रहा, मेरे को शर्म आना चाहिए। ऐसे सोच के मैंने उससे पूछा सारी बुक्स दो। उसके बाद 2 बुक थे, एक कृष्णा बुक और एक भगवद गीता। इसी समय था जनवरी 17 2010। सो इस समय में मेरे को वो किताब मिला, इसको मैंने जाके पढ़ा। और उसी समय में ना मेरा चेतना इस तरह का था कि क्योंकि मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, सो मैं ऑनेस्टी का ढूंढ रहा था, और समाव मैं ऑनेस्टी नहीं मिला कॉर्पोरेट लाइफ में। सो इवन तो क्वालिटी एश्योरेंस में था, बट फिर भी उधर भी चीटिंग प्रोपेंसिटी थे। सो मैं बहुत दुखी हुआ। मैं ऐसे एक व्यक्ति का ढूंढ रहा हूँ, मैं फ्री में भी सेवा करूँगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बट उधर ऑनेस्ट सच्चाई व्यक्ति होना चाहिए। सो देन जब मैं भगवद गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ा, देन मेरे को भगवान कृष्ण के बारे में समझ में आया। मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या, मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। ये सब समझने के बाद यार जीना तो ऐसे जीवन जीना है, क्योंकि इस संसार में इंजीनियर का कोई कमी नहीं है, कोई डॉक्टर का कोई कमी नहीं है, कोई टेक्नीशियंस का कोई कमी नहीं है, बट फिर में ये कमी है, वो चरित्रवान नहीं है। सो मतलब कि ये किताब कोई पढ़ेगा वो ज़रूर चरित्रवान बनेगा, उसको अपने आप को जानेगा वो कौन है, और वो जानेगा कौन हमारा स्वामी है, हम क्या किसको सेवा करें। मैं सेवा हमारा धर्म है। हम देखिए कोई पति का सेवा करते हैं, कोई बेटे को सेवा करते हैं, कोई समाज का सेवा करते हैं, सेवा हमारा धर्म है।
बट क्या सेवा करने से सारे सेवा हो जाए और खुश भी रहे। देन मेरे को समझ में आया कि ये ऐसे एक पेड़ को जड़ को जल डालने से वो पूरी पेड़ खिलखिलित होती हैं, वैसे ही जब तक कोई जीव भगवान कृष्ण और भगवान का सेवा नहीं करेंगे वो कभी खुश नहीं हो सकता। सो ये विज्ञान जब मेरे को पता चला, देन मैंने 1 मिनट भी मैंने वेट नहीं किया, इमीडिएटली मैंने इस प्रोसेस को लिया और मैंने लास्ट 11 साल में मैंने बहुत चेंजेस खुद में देखा और मेरे संपर्क में कितना भी लोग थे उसमें भी परिवर्तन देखा। परिवर्तन ये नहीं है कपड़े चेंज करना, बाल उड़ाना, परिवर्तन वो है हृदय में परिवर्तन हो। किस तरह का व्यक्ति पहले था अभी नहीं हूँ। सो आई फील इस तरह का कंट्रीब्यूशन ज़रूर समाज के लिए सबके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। आचार्य जी, और दूसरा मेरा सवाल ये है, चूँकि आपने तो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया, संस्था से, और बहुत लोगों की सेवा भी की, उसके बाद आपके घर वाले और समाज के लोग, आसपास के जो लोग होते हैं, वो कुछ अपने बात बना लगते कि लड़का बिगड़ गया है या फिर वहाँ चला गया, तो उस चीज़ को कैसे आपने फेस किया या फिर आपके फैमिली भी कुछ फेस किए होंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ये तो सच्ची बात है। जैसे मैंने ज्वाइन किया, सो मेरे पिताजी गांव में थे और इस कॉन्ट्रैक्टर थे और बहुत लोगों का सहायता करते थे। सो मेरे पिताजी का बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं समाज को क्या बोलूं, और मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत किया। मैं ही एक व्यक्ति था मेरे परिवार में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, वन ऑफ द टॉप स्कूल में पढ़ा, वन ऑफ द टॉप 10 कॉलेजेस में पढ़ा। सो और अच्छा भी ऑलमोस्ट 60,000 सैलरी में था। सो ये सारे देख के मेरा परिवार में बहुत बड़ा स्वप्न था। सो आई नो ये बहुत बड़ा ड्रीम, मेरा परिवार का ड्रीम को मैंने तोड़ा, बट एक अच्छी कार्य के लिए तोड़ा। वो मेरे पास ज्ञान था, बट माता पिता और मेरे संबंधी लोग से कोई ज्ञान नहीं थे। सो उस समय में विरोध कर रहे थे, रो रहे थे, बट मैंने धैर्य रखा, क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ा टाइम के बाद सब समझ में आएगा। जब मेरे को चेंजेस को देखेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ उसको देखेंगे, तो तुरंत थोड़ा मैं बिविल्डर नहीं हुआ। मैंने प्रयास किया समझाने के लिए, बट समझ नहीं पाए बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट, आसक्ति की वजह से। यानी 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, इसके बाद मैं घर गया, घर आके बहुत लोगों से मिला और मेरा आचरण देखें, बहुत खुश हुए, दुख भी हुए। देन कुछ समय के बाद मेरा पिताजी मेरे पास आए, 7-8 दिन मैंने बहुत ही अच्छे से सेवा किया। सेवा करने के बाद यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट है मेरे पिताजी का मुंह से, ये बोले कि देखिए मैं तो सोचा सबसे नालायक व्यक्ति हो आप, हाँ? क्योंकि मैंने इतना मेहनत किया, सब मेरा सारे स्वप्न को मिट्टी में डाल दिया। पर जब मैं आपके साथ रहा हूँ और मेरे को इतना खुशी लग रहा है, मेरे को इतना गर्व लगेंगे, इस तरह का मेरे पास बेटा भी है। सो बोला था कि मैं तो बहुत लोगों को जॉब दिलवाता हूँ, हाँ, बट एक व्यक्ति से जानवर से मनुष्य बनने का वो है, वो आप भी कर सकते हो। इसलिए मैं बहुत गर्वित हूँ, इस रास्ते में जाओ और मैं कितना हेल्प कर सकता हूँ मैं प्रयास करूँगा। आज भी मेरा माता पिता भक्त हैं, मेरा भाई, सब लोग भक्त हैं, पूरी गांव भक्त हैं। जब मैं जाता हूँ पूरी गांव आते हैं, पूरे लेक्चर सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं। ऐसा इस तरह का उधर भी एक मंदिर बनेगा। और पहले ही बोले थे, अराउंड 6 एकड़ लैंड दे के बोल रहे थे कि आपको इधर मंदिर बनाइए, आपका मेमोरियल हमको मंदिर बना। बट मंदिर में बहुत ज़्यादा चीज़ है, इसलिए उन्होंने, बट देखिए शुरुआत में ऐसे हुआ, बट बाद में वक्त हैं। अभी कोई भी समस्या तो मेरे को कॉल करते हैं, कोई यूथ है बिगड़ रहा है, मेरे को कॉल करते हैं, इसको कुछ समझाओ। परिवार में कोई समस्या है, मेरे को सलाह लेते हैं। सो इन देन वो शास्त्र के हिसाब से होते हैं। सो सारे लोग मेरा बात सुनते हैं। और भी जैसे नए युवा लोग हैं, वो या तो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, या तो फिर अभी नया ट्रेंड चला है कॉमेडियन का भी, और भी बहुत सारे फील्ड है, तो उसमें जा रहे, वो कभी यहाँ जो आपके क्षेत्र है, जो आपका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जाने की ना वो इच्छा जताते हैं और ना ही वो होता है। तो उनमें जो ये ज्ञान की कमी है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, आप अपने माध्यम से कुछ बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि देखिए इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, कॉमेडियन बनना, ये सब गलत नहीं है, बिकॉज उसको स्वभाव के हिसाब से, उसको नेचर के हिसाब से अपना जॉब्स को ढूंढ रहे हैं, दैट्स ओके। बट मेन चीज़ है कि अपने जीवन का लक्ष्य को भी जानना, उसको लक्ष्य के ऊपर जाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये उदाहरण के लिए आप किसी जगह जाना है और एक जगह में मेला लगा हुआ है और पूरा समय मेला में लगा दिया, किस जगह पहुंचना तो पहुंचे ही नहीं।
सो वो तो मूर्खता हो जाएगा। सो आपका स्वभाव के हिसाब से अपना वो भी करिए, बट जीवन का लक्ष्य को भी हमको पता नहीं इस मनुष्य यूनिक क्यों प्राप्त हुआ, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको हमारा गोल है। ये सारे शरीर को मेंटेन करने के लिए इंजीनियर ये क्लियर होना चाहिए, इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं, उससे हमारा शरीर मेंटेन हो, परिवार मेंटेन हो, क्योंकि निर्भर है किसी के लिए है। सो ये जब तक ये ज्ञान नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग का प्रयास है, हम इस भागवत गीता को हम अनेक स्टेट में जाके बांटते हैं, इसलिए अनेक केंद्र हैं। श्रील प्रभुपाद हमारे इस्कॉन फाउंडर आचार्य हैं, वो हमेशा बोलते थे ये केंद्र हैं, सिर्फ मंदिर नहीं है, मंदिर है, मंदिर का सारे कार्यक्रम होती हैं, बट इसके साथ के साथ एक मुख्य कार्यक्रम है, वो है ये इंस्टीट्यूट भी है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्पिरिचुअल नॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आप श्रील प्रभुपाद हमेशा फोकस करते थे इस दुनिया में सब कुछ है, बड़ी एक चीज़ का कमी है, इधर आत्मा का ज्ञान के बारे में नहीं दे रहे। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में शिक्षा नहीं दे रहे हैं। ये क्यों जन्म मृत्यु जरा में फंसे हुए हैं, इससे बाहर लेने का क्या तरीका है, एंड देयर इज़ नो वन टू टेल, कोई व्यक्ति नहीं है इसको समझाने के लिए, और इसी के वजह से और अंधकार में जाया जा रहा है, और अंधकार में जाया जा रहा है। और सो हम सबका जैसे लाइक आप लोग इसमें आए हैं, ये आप सबका भी हमारा सबका वो कर्तव्य है, ये खासकर इस भारत भूमि में कोई जन्म लिया है, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है इस धर्म का प्रचार करना, क्योंकि ये भारत में ही सारा अवतार लिए हैं। आप देखेंगे कितना भी अवतार है इसी भारत भूमि में लिए हैं। क्यों? भगवान का इच्छा है किधर भी ले सकते हैं, बट ये भारत भूमि बहुत पुण्य भूमि है, इसलिए किसी भी गांव में जाइए, किसी भी व्यक्ति का आत्मा का परिवर्तन वो तुरंत समझ लेगा, क्योंकि ये पुण्य भूमि है। सो हम सब का कर्तव्य है इस धर्म को प्रचार करना, भगवान का कैसे प्राप्त किया जाए, भगवान कृष्ण का प्रेम करना, वही हमारा धर्म है। ये सब शिक्षा देना हम सबका है, ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरा है और इस्कॉन का वो है, ये सारे जीव हैं, ये भारत भूमि में जन्म हुए, सबका कर्तव्य है इस धर्म को प्रचार करना, सनातन धर्म का प्रचार करना। इसमें कोई सेक्टेरियन नहीं है, धर्म का मतलब ही भगवान का प्रेम को जागृत करना। बहुत समय से हम लोग का धर्म सनातन धर्म है, चूँकि आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो कि आए दिन सनातन धर्म पे सवाल उठाते रहते हैं। वो किसी और धर्म के बारे में वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन हिंदुओं के बारे में, सनातन धर्म के बारे में आए दिन सवाल उठाते रहते हैं। समय समय पे उनको तमाचा भी मिलते रहता है समाज के द्वारा, लेकिन भी वो लोग सुधरते नहीं। तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये मेनली धर्म के बारे में तमाशा करना मतलब खुद के ऊपर ही तमाशा करने का मतलब है, नहीं खुद को ही मजाक कर रहे हैं। देखिए कोई जैसे लाइक एक कुत्ता है, एक हाथी के ऊपर के भोग रहे हैं, हाथी के कुछ नहीं होने वाला है। सो इट इज़ लाइक दैट ओनली नो। सो अज्ञान के वजह से ऐसे करते हैं हम, अज्ञान के वजह से हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, बट सारे धर्म का एक ही लक्ष्य है, वो भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करें, इसको समझना चाहिए। और हम अविद्या के वजह से कोई चीज़ को शुरू एक प्रोसेस को देख लेते हैं और हम कुछ और स्पेकुलेट करते हैं। जैसे लाइक हमने कोई मूवी भी इसके ऊपर बनाई है, बट इसके पीछे सिद्धांत हैं, हर चीज़ के पीछे सिद्धांत हैं, उसको जानना चाहिए। उसको एक चीज़ को प्रसन्न करने के पहले वो डीपर जाना चाहिए, नहीं है तो बहुत लोगों को हम अश्रद्धालु बन रहे हैं, मतलब नास्तिक बना रहे हैं। इससे समाज में बहुत कष्ट को उत्पन्न करने में हम एक माध्यम बने। हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमारा वैसे कोई भी जीव कष्ट नहीं होना चाहिए, और हम वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं देन सारे जीव को भगवान के ऊपर प्रेम को जागृत करने में सहायता करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, जब तक हम भगवान का बीच में नहीं रखेंगे, क्योंकि सबके अंदर एक इच्छा है, मेरे अंदर कोई इच्छा है, आपके अंदर कोई इच्छा है, मेरा पूरी जीवन का लक्ष्य है मेरा इच्छा को पूरी करना, आपका जीवन का लक्ष्य है आपका इच्छा को पूरी करना। जब हम दोनों साथ में रहते हैं देन वो क्या होता है, लड़ाई होती है। जब हमको ये भगवत गीता है, हमारा मैनुअल है इस मनुष्य योनि को कैसे जीना है, जब उसको हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा हम दोनों को इच्छा एक ही है, तीसरा का इच्छा एक ही है, इस पूरा देश का इच्छा एक ही है, पूरा विश्व का इच्छा एक ही है, क्योंकि हम सब जीव हैं, हम सारे अंश हैं, भगवान का अंश हैं। भगवान का सेवा करना, हाँ ये आप बोल सकते भगवान का सेवा करने में ये राज चलाना ही भगवान का सेवा है, समझ रहे ना। और परिवार को चलाना भगवान का सेवा है, बट भगवान ने क्लियरली एक्सप्लेन किया वर्णाश्रम सिस्टम में कौन सा वर्ण है, कौन सा आश्रम, उसका क्या धर्म होता है, इस तरह का आप शांति से इसी भौतिक जगह में रह सकते हो।
आनंद में रह सकते हो और अंतिम समय में मेरे को प्राप्त कर सकते हो। ये पूरा सिस्टम दिया गया है। आप भगवान के सिस्टम को तोड़ेंगे देन उतना ही कष्ट में जाएंगे। सो दैट इज़ द मेन पर्पस। हम लोग इस किताब को बांटना, और अराउंड 700 केंद्र हैं इस्कॉन का पूरे विश्व में। ये चीज़ सके लोग पीड़ित हैं, क्योंकि ये जगह ही ऐसे हैं दुकाली मशा, ये किस पीड़ित कैसे हम हटाए जाएँ, ये है। इसलिए आचार्य लोग प्लान करते हैं कैसे सारे जीव को बचाया जाए। और जैसा कि आपने भी बताया और हम लोग भी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पहले जो फिल्म बनती थी, जो अगर फिल्में की बात करें तो हर फिल्म चाहे साल में 2 साल में या फिर एक धार्मिक फिल्म जरूर आती थी, लेकिन अभी जो फिल्में आ रही हैं वो धर्म के ऊपर ही आ जा रही है। बहुत सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आचार्य जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे अब राजनीति में भी आपको कुछ इंटरेस्ट है या फिर राजनीति के बारे में भी आप कुछ रखते हैं? हमारा राजनीति के ऊपर मतलब इतना वो नहीं थी कि हमारा प्रोसेस है इज समथिंग एंटायरली डिफरेंट। हम लोग का मेन है शिक्षा देना कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम क्या करना है। हमारा कोई इच्छा नहीं है किधर कोई भी रूल कर रहे हैं एंड वी हैव फुल ब्लेसिंग्स, अब मेरे को हमको सहायता करे, यही हम इच्छा करते हैं। हमारे अंदर कोई राजनीति में जाना इस तरफ का हमारा कोई विचार नहीं है हमारा, क्योंकि हमारा मार्ग ही है भगवान से कैसे प्राप्त करना और भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करना, ये हमारा। आचार्य जी, मेरा अगला सवाल ये है कि लोग आपके माध्यम से या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे जुड़ सकते हैं? क्योंकि रांची में क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं बट जुड़ नहीं पा रहे, तो उनके लिए क्या है? कैसे जुड़ सकते हैं? ये रांची में इधर कमड़े बाबा आश्रम में रांची का मुख्य केंद्र है और इधर ऑलमोस्ट हमको 3.5 एकड़ मिला है नया मंदिर बनने के लिए और जल्दी ये मंदिर बनने वाला है। और सो इधर आ सकते हैं और अनेक सेंटर्स हैं। आपका एड्रेसेस हैं, भागवत गीता का पीछे देखेंगे उसको एड्रेसेस मिलेगा, उधर आप आके भक्तों से मिल सकते हैं। संडे इधर प्रोग्राम होते हैं 11 से 2 बजे, संडे फीस्ट प्रोग्राम। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के ऊपर कथा होती हैं, उसी के माध्यम से उस श्रीमद् भागवत गीता के सिद्धांत को कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं उसमें फर्स्ट एक्सप्लेन किया जाता है। और साधु संग करने का मौका मिलता है और कीर्तन करने का और एक अनुभव करने का है कि भगवान से जोड़ने से ही हमारा आनंदित हो सकते हैं, उसको हम प्रैक्टिकली अब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और प्रसादम भी हम देते हैं, कैसे भगवान का अर्पण किया पाया वह प्रसाद कितना अद्भुत है, कितना टेस्टी है, इसको पाने के बाद कुछ पाने का मन नहीं करेगा। सो सच काइंड ऑफ प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम इस्कॉन रांची में इधर कमड़े बाबा आश्रम में हो रही हैं और सिटी में भी 1-2 सेंटर्स हैं। सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि बहुत सारी बातें हमने आचार्य जी से भी किया और भी जैसे लोग कैसे जुड़ सकते हैं और इनका क्या होता, कैसे ये आए, और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनचर्चा टीवी। मैं प्रियांशु शेखर, रातू कमड़े।